हेलो गाइस, वेलकम। कॉन्टेक्स्ट एपीआई इन रिएक्ट नेटिव। कॉन्टेक्स्ट एपीआई होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं एंड देन हम लोग उसको देखेंगे किस तरह से हम लोग इसको रिएक्ट नेटिव में यूज कर सकते हैं। ओके, द रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई हेल्प यू टू शेयर डेटा। तो ये क्या करता है, आपको हेल्प करता है डेटा शेयर करने में। कहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल क्या डेटा शेयर करने, फॉर एग्जाम्पल की लाइक थीमिंग का डेटा शेयर करना है, यूजर का डेटा शेयर करना है, बिटवीन कहाँ पे, कंपोनेंट्स, बिटवीन कंपोनेंट्स विदाउट पासिंग प्रॉप्स। सो नॉर्मली जब आपके पास कंपोनेंट के अंदर आप कंपोनेंट कॉल कर रहे हो, कंपोनेंट के अंदर आप कंपोनेंट कॉल कर रहे हो, तो आपको अगर टॉप टू बॉटम प्रॉप्स पास करने पड़े तो एक तरह से कितना प्रॉब्लम हो जाए। करेक्ट, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रॉप्स ट्रीलिंग, जिस जो कि हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। करेक्ट, अगर आपके पास नेस्टेड कंपोनेंट आप यूज करो, मल्टीपल चाइल्ड कंपोनेंट, तो आप अगर उसके अंदर प्रॉप्स के अंदर कंपोनेंट में मल्टीपल प्रॉप्स पास कर रहे हो सारे चाइल्ड कंपोनेंट में, तो इसी को बोलते हैं हम लोग एक तरह से प्रॉप्स ड्रिलिंग। ठीक है, सो इसको अवॉइड करने के लिए आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई एक तरह से यूज कर सकते हो। सो एक तरह से वही कह रहा है, विदाउट पासिंग प्रॉप्स मैनुअली एट एवरी लेवल। सो पूरे लेवल पे आपको जाके प्रॉप्स पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करते हो तो। ठीक है, इट इज यूजफुल वन मेनी कंपोनेंट नीड द सेम डेटा। अगर सारे कंपोनेंट को सेम ही डेटा चाहिए, हमारे पास अगर 10 कंपोनेंट है एंड 10 एक के अंदर एक कॉल हो रहे हैं एंड सारे कंपोनेंट को एक ही डेटा चाहिए, तो आप ऐसा तो है नहीं कि सारे को प्रॉप से पास करो, प्रॉप से पास करो, ये सही चीज नहीं है। करेक्ट, सो यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज कर सकते हो। ठीक है, सो वही कह रहा है, इट इज यूजफुल व्हेन कंपोनेंट नीड अ सेम डेटा। जब सारे कंपोनेंट को एक ही डेटा चाहिए तो उस टाइम पे आप यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज कर सकते हो। फॉर बिगनर्स इट मेक कोड क्लीनर एंड इजियर टू मैनेज इन लार्ज ऐप। जब को बड़ा ऐप बनाना है तो वहां पे एक तरह से आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड बेसिकली इसको जब प्रॉप्स ड्रिलिंग से बचने के लिए आप एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई का एक लेवल तक जाके यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके आगे भी होता है बहुत सारे कुछ, बट यहाँ पे एक लेवल तक आप जाके कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे यूज कर पाते हैं हम लोग। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, एपीआई रिएक्ट नेटिव, ठीक है, RN कर देते हैं। ठीक है, सो ये हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, npx क्रिएट एक्सपो ऐप एट लेटेस्ट, एंड ये हमारा प्रोजेक्ट का नेम। ठीक है, एंटर मारते हैं। ठीक है, सो ये हमें एक डिफॉल्ट टेम्पलेट के साथ एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे देगा रिएक्ट नेटिव में। करेक्ट, ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड ये हमें एक टेम्पलेट सेटअप करके दे देगा। ठीक है, सो cd कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ठीक है, हमने प्रोजेक्ट में चला जाते हैं, क्लियर करते हैं इसको। सो ये हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, एंड ये देखो इसने ये सारे हुक्स कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट के सारे फोल्डर बना के डिफॉल्ट में एक तरह से दे दिया। सो हम लोग एक काम करते हैं, npm run reset hyphen प्रोजेक्ट। ठीक है, सो इसको हम लोग एक तरह से रीसेट कर देते हैं, डिफॉल्ट नॉर्मल जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, क्लियर, अपना हम लोग बनाएंगे स्टार्ट। ठीक है, सो हमने यहाँ पे npx एक्सपो स्टार्ट किया, यानी कि हमारा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट, ओके, वो हम लोग देख लेंगे। सो ये हमारा मेन फाइल है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग एक पहले फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे हुक्स का। ठीक है, पहले भी था और हम लोग अपना बनाने वाला है। ठीक है, सो कंपोनेंट का कंपोनेंट्स। ठीक है, सो पहले यहाँ पे हम लोग एक हुक बनाते हैं, काउंटर कॉन्टेक्स्ट डॉट tsx। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक बना रहे हैं हमारे काउंटर। ठीक है, सो काउंटर कॉन्टेक्स्ट डॉट tsx बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कहते हैं टाइप बना लेते हैं पहले, तो टाइप काउंटर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली दे रहा है। ठीक है, सो ये हमने टाइप बनाया। ठीक है, सो इसके अंदर जब हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, टाइप स्क्रिप्ट कर tsx, तो इसके अंदर आप टाइप बता सकते हो। ठीक है, कि कौन से वेरिएबल का टाइप क्या होगा, कौन से फंक्शन का टाइप क्या होगा, एंड वो किस तरह का वहां से वैल्यू रिटर्न करेगा, सारा कुछ यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो वही चीज है यहाँ पे, एक हमने टाइप बनाया। टाइप हमने कहा क्या कहा कि इसके अंदर काउंटर होगा, एक ये वेरिएबल होगा, एक ये वेरिएबल होगा। एक तरह से आप अभी समझ लो, एक तरह से ये वेरिएबल होगा, दो वेरिएबल होगा, एंड इसका जो टाइप होगा वो नंबर होगा, एंड इसका टाइप एक तरह से फंक्शन डिस्पैच की तरह काम करेगा। ये क्या डिस्पैच करेगा, नंबर टाइप, नंबर डिस्पैच करेगा। ये क्या है, सेट काउंटर एक फंक्शन है जो कि नंबर डिस्पैच करेगा। नंबर हमेशा यहाँ पे सेट काउंटर में हम लोग क्या करेंगे, नंबर डिस्पैच करेंगे। करेक्ट, तो ये दो टाइप होगा यहाँ पे, एक तो ये वेरिएबल होगा, एक ये वेरिएबल, अभी समझो, यानी ये इसका टाइप का नाम होगा। ठीक है, ओके, कॉन्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको भी हटाते हैं। ठीक है, पहले तो मैं कहता हूँ यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग क्रिएट कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट से, एंड यहाँ पे इसका टाइप देखो, हमने क्या ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बनाया, हमें अपना कॉन्टेक्स्ट बताया, ये हमने कॉन्टेक्स्ट टाइप बनाया था, ये टाइप रहेगा हमारा कॉन्टेक्स्ट का। इसके अंदर क्या रहेगा, काउंटर एंड सेट काउंट,
एंड हो सकता है ये कभी अनडिफाइंड भी हो, इसलिए और का सिंबल एंड अनडिफाइंड, ये भी अनडिफाइंड भी हो सकता है, नहीं तो ये भी हो सकता है, दोनों, ये दोनों, ठीक है। इसलिए हमने ये टाइप यहाँ पे नेम दे दिया इसको, ठीक है। एंड हमारा इसके अंदर हमारा ये काउंटर है, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे कहते हैं, मैं कहता हूँ इसको एक्सपोर्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ठीक है। सो बेसिकली हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर क्रिएट किया एंड स्टेट को अपना इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके पास चिल्ड्रन आएगा, करेक्ट, जो भी इस हमारे जो कॉन्टेक्स्ट है, एक तरह से हम लोग अपने कंपोनेंट के जो रैप करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अभी हम लोग दिखाएंगे आपको कि रैप करेंगे, एंड रैप करेंगे तो जितने भी इसके अंदर रेंडर होंगे, हमारे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर जितने भी कंपोनेंट रेंडर होंगे वो एज ए चिल्ड्रन आएंगे हमारे पास, एंड ये हमारे चिल्ड्रन यहाँ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर डॉट प्रोवाइडर के अंदर एक तरह से दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है, सारे कंपोनेंट को। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्ट वैल्यू यूज मेमो, ठीक है। हम लोग कहाँ से यूज मेमो हम लोग यहाँ से यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ये एक फंक्शन एक्सेप्ट करेगा, एंड यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, काउंटर सेट काउंट, इसका डिपेंडेंसी क्या होगा, ये काउंट, ठीक है। जितने बार भी काउंट चेंज होगा सो ये हमें वैल्यू देगा, एंड हम लोग ये वैल्यू पास करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पास कर दिया, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट वाला, ठीक है। एक यहाँ पे हुक बना लेते हैं, मैं कहता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज काउंटर, ठीक है। एंड मैं कहता हूँ कॉन्स्ट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट, एंड हमारा क्या नाम है इसका, ये काउंटर कॉन्टेक्स्ट है हमारा, इसको पास कर देते हैं। एंड पहले तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इफ नॉट कॉन्टेक्स्ट थ्रो न्यू एरर, सॉरी एरर, एंड हम लोग यहाँ पे मैसेज दे देते हैं प्रोवाइडर, ठीक है। सो यूज काउंटर मस्ट बी यूज विद इन अ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, एल्स अगर ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है तो हम लोग यहाँ से रिटर्न क्या कर देंगे, ये वाला कॉन्टेक्स्ट, करेक्ट। सो ये हमने कर दिया अपना, ये हमने हुक बनाया है, करेक्ट। तो ये हमने एक हुक बनाया, ठीक है, पूरा का पूरा। इसके अंदर हमारे पास टाइप डिफाइन किया, एंड ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है, एंड ये हमारा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है जहाँ की हमारा साइड चिल्ड्रन रेंडर होंगे, एंड ये हमारा हुक है जहाँ की जो कि हम लोग हुक यूज करने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाते हैं, मैं कहता हूँ होम कंपोनेंट डॉट tsx, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन होम कंपोनेंट, ठीक है। रिटर्न कर देते हैं हम लोग यहाँ से, जल्दी से मैं इसका यूआई डिफाइन कर लेता हूँ, मतलब कैसा दिखेगा काउंटर, ठीक है। सो यहाँ पे व्यू 20, ठीक है। सो ये रहेगा मेरा, इस तरह से हमारा एक तरह से व्यू दिखेगा काउंटर का। इसको अगर मैं दिखाऊँ आपको, सो हम लोग एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग कॉल कर देते हैं, यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे कॉल कर देते हैं, ठीक है, कंपोनेंट, एंड इस तरह से। तो इसको हटा देते हैं, एंड अभी अगर मैं दिखाऊं तो इस तरह से दिखेगा, इंक्रीमेंट अभी तो चलेगा नहीं, एंड रीसेट, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना जो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है उसके अंदर रैप करना पड़ेगा, करेक्ट। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, काउंटर प्रोवाइडर, ठीक है, हमने यहाँ पे ही बनाया था ये काउंटर प्रोवाइडर, करेक्ट, ये वाला। एंड इसके अंदर हम लोग रैप कर देते हैं, सो यहाँ पे, ठीक है। सो ये हमने रैप कर दिया, फॉर एग्जाम्पल की अभी एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो ये हमने ये कंपोनेंट अभी इसके अंदर रैप किया, सो इसका चिल्ड्रन क्या होगा, यहाँ पे जो हमने बनाया ये वाला चिल्ड्रन, इसका चिल्ड्रन क्या होगा, यहाँ पे आप ये होगा चिल्ड्रन, वो जो कंपोनेंट हमने पास किया ये वाला, ठीक है। सो अब जितने भी कंपोनेंट इसके प्रोवाइडर के अंदर रेंडर होंगे, वो उसके पास हमारे पास जितने भी हमने प्रॉप्स भेजे हैं वो अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल की अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, हमें क्या यूज करना है, काउंटर। सो मैं कहता हूँ कॉन्स्ट, एंड हमारे पास क्या क्या है, सो काउंट सेट काउंट इज इक्वल टू यूज काउंटर, जो कि हमने हुक बनाया था, ठीक है। सो काउंटर को हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे, करेक्ट। तो इसको हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं, एंड इसको हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे, ठीक है। सो मैं कहता हूँ ऑन प्रेस, एंड ऑन प्रेस पे हम लोग क्या करेंगे, सो मैं कहता हूँ सेट काउंट, एंड काउंट प्लस 1, एंड रीसेट पे हम लोग क्या करेंगे, इसी को कॉल कर देते हैं, एंड सिंपल यहाँ पे, एंड इसको सिंपल हम लोग क्या कहते हैं, 0 सेट कर देते हैं रीसेट पे, करेक्ट। तो ये हमने कर दिया, ठीक है। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, ये देखो करेक्ट हो रहा है, रीसेट रीसेट हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। कॉन्टेक्स्ट एपीआई हमने क्या किया, यहाँ पे एक हुक बनाया जिसके अंदर हमने सारा कॉन्टेक्स्ट का कोड रखा है, एक तरह से काउंटर कॉन्टेक्स्ट का हमारा है काउंटर, ठीक है। टाइप बनाया, टाइप इसको बताया मैंने, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मैंने यहाँ से रिएक्ट से यूज किया,
एंड ये हमारा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे एक स्टेट लिया काउंटर, ठीक है, यूज मेमो को यूज किया, एंड जितनी बार काउंटर चेंज होगा तभी हमारा ये वैल्यू अपडेट होगा एंड इसको यहाँ पे पास होगा, हर एक टाइम नहीं कि कुछ भी अपडेट हो रहा है और वो पास होते जा रहा है, करेक्ट। सो इसलिए हमने यहाँ पे यूज मेमो को यूज किया। एंड काउंटर कॉन्टेक्स्ट ये हमारा था डॉट प्रोवाइडर, एंड वैल्यू हमने इसको पास कर दिया, एंड इसके अंदर चिल्ड्रन हमारा रेंडर होगा। कौन सा चिल्ड्रन होगा? वो ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि हमने इसके अंदर इसको रैप किया, इसको रैप किया इसके अंदर, करेक्ट। सो यहाँ पास किया, ये हुक है हमारा। सो ये हुक हम लोग थ्रू आउट जहां भी हमें यूज करना है, इस कॉन्टेक्स्ट को यूज करने के लिए ये वाला हुक यूज करेंगे। सो यूज कॉन्टेक्स्ट अगेन हमने रिएक्ट से यूज किया, कॉन्टेक्स्ट अपना उसको बता दिया, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है। एंड अगर कॉन्टेक्स्ट यूज नहीं होगा, नहीं क्रिएट हुआ होगा, तो वो सिंपल समझ लेंगे कि ये जो कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहा है, ये जो यूज कर रहा है हुक, ये आउटसाइड द इसके यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर इसके अंदर वो वाला कंपोनेंट नहीं होगा तो वो हुक यूज नहीं कर सकता वो, करेक्ट। सो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये वाला एरर थ्रो कर देंगे, नहीं तो सिंपल कॉन्टेक्स्ट यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो रिटर्न होगा तो यहाँ पे हमें सारा डेटा मिल जाएगा। एंड अब लोग अभी देख सकते हो कि इस तरह से हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई इन रिएक्ट नेटिव। उम्मीद करता हूँ guys आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं इस नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।